बाबा कहते हैं, बच्चे, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन ही काम है। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते। जो सतोप्रधान थे वही तमोप्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वही तमोप्रधान बना है। इसीलिए कहते हैं ततत्वम। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा ततत्वम मतलब वही ब्रह्मा जो तमोप्रधान बना है। बाबा एक को ही थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यह तुमको पता पड़ा है। आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का भी तुमको साक्षात्कार कराएंगे। माला क्या है? 8 रत्नों की माला, अष्टरत्नों की माला, 9 रत्नों की माला। उसके बाद 108 की माला, 16,108 की माला। उसके बाद सतयुग के 9 लाख आत्माएं और फिर 2 लाख, उसके बाद 9 लाख, उसके बाद 33 कोटि आत्माओं की माला। तो इसकी इसीलिए भक्ति में माला जपते हैं ना। और अष्टरत्नों के अंगूठी का भी बहुत महत्व है, 9 रत्न के अंगूठी का भी महत्व है। तो ये क्या है? परम धाम में हम आत्माओं की भी वैसा ही स्थान है। सर्वप्रथम बाबा, चमकता हुआ सितारा, उसके बाद अष्टरत्न, 9 रत्न के आत्माओं का स्थान, उसके बाद 108 आत्माओं की चमक, उसके बाद 16,108, ऐसे ऐसे सब आत्माओं के अपने अपने स्थान बना हुआ है। तो हम देखते हैं ना, परम धाम में आत्माओं का वृक्ष रहने का ठिकान। तो इसलिए बाबा कहते हैं, नंबरवार सबको कहते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा माला का साक्षात्कार तुमको कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो मालूम पड़ता है ना कि रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्चों से पूछा, तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली, लंदन से आते बाबा। बाबा ने अभी दुनिया के स्कूल की बात पूछी थी तो किसी ने बताया लंदन से आते हैं। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? हमारी भी पढ़ाई है, शिव बाबा हमारा टीचर बन के आया है। हाँ, है तो बाप सदगुरु और टीचर भी। तो बाबा ने कितना सुंदर प्रश्न पूछा है कि बच्चे, इस दुनिया के इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? तो कोई ने बोला लंदन से। तो अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। बाबा कहते तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा मतलब सबको साक्षात्कार कराएंगे। सब साक्षात्कार कराएंगे। कैसे वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान वाचे कह देते हैं, पढ़ाई में सब नंबरवार है तो खुशी भी नंबरवार होगी। यह जो गायन है ना, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है। भला बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं। तकदीर में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ, इस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। इस दुनिया में तो बाबा कहते क्या, इस दुनिया में बाबा ने कहा जिसके तकदीर में नहीं वो नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं तो उस स्वर्ग में नहीं आएंगे। तो झट घर बसाने के लिए कहे तो झट चले जाएंगे, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहे। चलन से समझा जाता है। इसका मतलब निश्चय नहीं है, लाचारी से बैठे हैं। बहुत है जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर पर कोई कोई बच्चे हैं कभी पढ़ने आते ही नहीं। वंडर है ना
कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। बाबा कहे बाबा कहे यह काम ना करो, यह बाबा कहे यह काम न करो, मानेंगे नहीं। बाबा कहते बच्चों को, बाबा कोई कोई चीज़ के लिए मना करते हैं तो बच्चे मानते नहीं हैं। ज़रूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के बच्चे चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में भी फर्क तो हो रहता है ना, यह भी नंबरवार मर्तबा है। सिर्फ क्या क्या है, वहाँ आयु बहुत बड़ी है और सुख रहता है, यह आयु छोटी है और दुखी है। बच्चों के बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं। कैसा ये ड्रामा बना हुआ है, फिर कल्प कल्प हम वही पाठ बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। ये बनी बनाई फिर से बन रही है, ये चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजतमो में आएंगे, इसमें कोई मूंझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप शिव बाबा है ना, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनाते हैं, जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो फिर से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्र आदि की तो बात नहीं। शास्त्र शुरू कहाँ से आएंगे, शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज़ की होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक, कभी भी यह हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। 2, निश्चय बुद्धि बने एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व गुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत पर नहीं चलना है, मनुष्य मत पर भी नहीं, शास्त्रों की मत पर भी नहीं, श्रीमत पर चलना है। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। वरदान का विस्तार, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वही दुआ के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाते जाओ तो विजयी बनते जाएंगे। बाबा ने कितना सुंदर स्लोगन बताया है। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।